हेलो दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी अपने आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन। सेमेस्टर 6 के कुछ वीडियोस हम कवर कर रहे हैं। आजकल मैं आपको मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा भी करवा चुकी हूँ। अब हम कवर कर रहे हैं लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी और बाकी सभी सब्जेक्ट्स भी साइमल्टेनियसली चलते रहेंगे। आप एक एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते रहिए और कुछ पीडीएफ्स भी अवेलेबल हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज डेविड लेनर्ड का कंस्ट्रक्टिंग नॉर्मलसी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आप में से जो भी सीयूईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो भी मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक के थ्रू कनेक्ट करिए। आपकी प्रिपरेशन के लिए मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा और लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी की पीडीएफ अवेलेबल है एट प्रेजेंट। बाकी सब्जेक्ट्स की भी मिल जाएगी। इनके लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं और टेलीग्राम पर कनेक्ट करके इंक्वायर कर सकते हैं। साथ ही साथ एनईपी सीबीएस के लिए ये टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं। सब कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। काफी पॉपुलर राइटर हैं। राइटर जी के बारे में जानते हैं। ही इज अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय इन शिकागो। डिसेबिलिटी स्टडीज, इंग्लिश और मेडिकल एजुकेशन इनके स्पेसिफाइड फील्ड्स हैं। अगर कुछ वर्क्स की बात की जाए तो एनफोर्सिंग नॉर्मलसी, डिसेबिलिटी, डेफनेस एंड द बॉडी 1995 का ये वर्क है। और द डिसेबिलिटी स्टडीज रीडर ये 2016 का वर्क है। जब भी आप किसी क्वेश्चन को करेंगे तो इंट्रोडक्शन जरूर लिखिए राइटर का। देखते हैं इन्होंने हमें नॉर्मलसी के बारे में यानी कि नॉर्मल होने के बारे में क्या बताया। सो कॉल्ड नॉर्मल टर्म इन्होंने कहा एक मॉडर्न कॉन्स्ट्रक्ट है जो पिछले 250 सालों में बनी है और हम इसको सोसाइटल, पॉलिटिकल और कल्चरल आइडियोलॉजीज के साथ एसोसिएट कर देते हैं। कैसे करते हैं वो हम अभी समझेंगे। और उसके बाद हम क्या कहते हैं कि कुछ डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स हैं जो कि मार्जिनलाइज्ड हैं। उनकी मार्जिनलाइज्ड को फिर हम कैप्चर मार्जिनलाइजेशन को फिर हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। जैसे जब किसी कंट्री में पॉवर्टी होती है ना तो पॉलिटिकल पावर्स क्या करती हैं कि हम गरीबी हटाएंगे। अब इसी तरीके से अपनी नेशनैलिटी को ग्लोरीफाई करने के लिए एक्टियन टीफा नाम का एक प्रोग्राम चलाया गया बाय द नाजीज। इट वाज टू एक्सटर्मिनेट डिसेबल्ड पीपल। नाजी रेजिम ने क्या किया, उन्होंने वीकनेस को टारगेट करने की कोशिश की। एक्टियन टीफा नाम का एक प्रोग्राम रन किया जिसमें डिसेबल्ड लोगों को जबरदस्ती या तो मार दिया जाता था या फिर स्टरलाइज कर दिया जाता था, जिससे कि फ्यूचर में उनकी कोई जेनरेशन ना आ सके और सोसाइटी को एक प्योर रेस मिले, एक स्ट्रॉन्ग रेस मिले। दिस पॉलिसी लिंक्ड नेशनल आइडेंटिटी विद एबल बॉडीलीनेस। तो अब इस पॉलिसी को रन करके उन्होंने अपने आप को कैसे प्रोपोगेट किया कि हम सोसाइटी में सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोगों को रखना चाहते हैं। इसी वजह से हम या तो डिसेबल लोगों को मार रहे हैं या स्टरलाइज कर रहे हैं। तो नाजीज का मानना था कि अगर आपके पास डिसेबिलिटी है तो यू आर नॉट वर्थ लिविंग। यूजेनिक्स नाम का एक प्रोग्राम भी बनाया गया ऑन दी आइडियोलॉजीज ऑफ नाजी, लाइफ अनवर्दी ऑफ लाइफ इफ यू आर डिसेबल। तो eugenics is a set of belief and practice that aim to improve the genetic quality of human population. Eugenics and disability marginalization, whatever you can say, this movement sought to control reproduction, sterilization of those who they consider to be unfit, including all the disabled people। और कहीं ना कहीं हमें प्लेटो का इन्फ्लुएंस भी जानने को मिलता है। प्लेटो भी एक ऐसी ही एंशिएंट पर्सनालिटी थे जो बिलीव करते थे कि सोसाइटी में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रांग और हेल्दी लोग होने चाहिए। फाइनली डेविस जी कहते हैं कि डिसेबिलिटी को हम बहुत बार कंसिडर ही नहीं करते। हम किसकी बात करते हैं? रेस की, क्लास की, जेंडर की। डिसेबल लोगों के साथ भी तो इनजस्टिस कर रहे हैं, वो हम कभी भी नहीं देखते। ही चैलेंजेस कल्चरल नॉर्म्स एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो कि डिसेबल लोगों के साथ इनइक्वालिटी को प्रोवोक करता है, एंकरेज करता है और कहते हैं कि डिसेबल लोगों को इंक्लूड किया जाना चाहिए एज अ नॉर्मल बीइंग और उनको सिर्फ ये मानना चाहिए कि दिस इज पार्ट ऑफ अ ह्यूमन डाइवर्सिटी। ह्यूमंस डाइवर्स हैं, अलग अलग तरीके के हैं, उन्हीं में से एक
डिसेबल भी हैं, लेकिन डिसेबल्स किसी तरीके से सो कॉल्ड नॉर्मल से कम है, ये नहीं माना जाना चाहिए। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे कि साइन लैंग्वेज अगर कोई सीखता है तो ऐसा माना जाता है साइन लैंग्वेज किसी गैप को फिल करने के लिए सीखी जा रही है, नॉट एज कि आप कोई जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं, फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहे हैं। अगर आप साइन लैंग्वेज सीख रहे हैं तो दैट इज अ मार्जिनलाइज्ड लर्निंग। इसके बाद डेविस जी क्रिटिक करते हैं सोसाइटी के सो कॉल्ड नॉर्मल कंसेप्ट को। नॉर्मल जब हम बात करते हैं हम ऑटोमेटिकली डिसेबल्ड को एक्सक्लूड कर देते हैं। यूजेनिक्स के थ्रू मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि उनको सच में एक्सक्लूड करने की कोशिश की जाती है। तो ही चैलेंजेस द एक्सक्लूजन ऑफ डिसेबिलिटी एंड आर्ग्यूज फॉर इंटेग्रेटिंग डिसेबिलिटी इनटू सोशल जस्टिस। जब भी हम रेस, क्लास, जेंडर इस बेसिस पर डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस की बात करें एबिलिटी और डिसेबिलिटी की बेसिस पर भी उनको भी एक ग्रुप में रखा जाए, रादर देन कंसिडरिंग कि वो कुछ सोशली मार्जिनलाइज्ड लोग हैं जिनके पास कुछ लैक है, कुछ कमी है। नहीं, कोई कमी नहीं है, वो अपने आप में एक डिफरेंट क्रीचर हैं, डिफरेंट ब्रीड हैं। तो इस चैप्टर से आपको किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है वो देखते हैं। हाउ डज दिस पर्सन क्रिटिक द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मलसी इन दिस चैप्टर एनफोर्सिंग नॉर्मलसी, डिसेबिलिटी, डेफनेस एंड बॉडी। तो वो कहते हैं कि नॉर्मलसी एक कंस्ट्रक्टेड चीज है, मार्जिनलाइज किया हुआ है हमने जबरदस्ती डिसेबल्ड लोगों को, और बहुत पुराना नहीं है ये मार्जिनलाइजेशन, 250 साल से ज्यादा पुराना नहीं है। यूजेनिक्स को इस्तेमाल करके हम एक्सक्लूड करने की कोशिश करते हैं। मॉडर्न नेशंस अपने आप को ग्लोरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि देखिए हम कितने एडमेंट हैं कि हम यूजेनिक्स के थ्रू सभी डिसेबल लोगों की ब्रीडिंग को खत्म कर देंगे। Davis also examines cultural biases such as dominance of vision and erasure of sign language, कि जिसके पास विजन है वो स्ट्रांग है rather than the person who does not have the vision। अगर कोई साइन लैंग्वेज सीख रहा है तो दैट मीन्स कि उसकी कोई मजबूरी होगी कि उसको साइन लैंग्वेज सीखनी पड़ रही है। साइन लैंग्वेज इज नॉट ग्लोरिफाइड। ही आर्ग्यूज फॉर इंटेग्रेटिंग डिसेबिलिटी इनटू सोशल जस्टिस, और हर तरीके से इनइक्वालिटी को इरेज किया जाना चाहिए whenever it comes to consider any disabled person। Let me remind you again about the Telegram channel जो आप ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ कुछ टिप्स मिलते रहेंगे, वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे, सिलेबस का अपडेट मिलता रहेगा, एग्जाम का अपडेट मिलता रहेगा। तो ये चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए टू रिमेन अपडेटेड विद दिस सेमेस्टर 6 एंड अदर सेमेस्टर्स ऑल्सो। मेजरली अभी मैं सारे इवन सेमेस्टर्स पर कॉन्सेंट्रेट करूंगी क्योंकि इवन सेमेस्टर के एग्जाम्स आने वाले हैं। अदर देन दिस, आप में से कोई भी GMI IPU के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है फॉर इंग्लिश लिटरेचर, दे कैन स्टिल रजिस्टर। 1 मंथ का एक क्रैश कोर्स रन करवाया जाएगा। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। लाइव क्लासेस ज्वाइन करने के लिए या फिर सेमेस्टर 6 की PDF लेने के लिए देयर इज अ लिंक, व्हाट्सएप लिंक इन डिस्क्रिप्शन। उसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं और क्वेरी कर सकते हैं कि किस तरीके से आप PDF ऑब्टेन करेंगे या फिर लाइव सेशंस मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।